देखो सवाल क्या है 13 नंबर में एक्सरसाइज 3.4। सवाल है किसी भिन्न के अंश, क्या है, किसी भिन्न के अंश से एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। देखो एक एक लाइन को समझना है, एक लाइन में ही एक क्वेश्चन रहता है। दूसरा है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम लोग करेंगे माना की, क्या करेंगे, माना की। भिन्न बोला तो भिन्न का भिन्न के अंश बराबर क्या मानेंगे, अंश बराबर x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x। और हर बराबर क्या मानेंगे, y। हर बराबर क्या मानेंगे, y। अब देखो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ये याद रहना चाहिए। इसीलिए क्या हो जाएगा x बटे y। हमारा भिन्न आ गया x बटा y। अब चलिए प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, तो लिखेंगे प्रश्न से। अब जिस प्रकार प्रश्न जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग बनाते चलेंगे। क्या बोला था कि किसी भिन्न के अंश से एक घटाने पर, तो अंश हमारे पास क्या है, x है, तो x में से एक घटा देंगे। और हर के साथ कुछ नहीं कह रहा करने के लिए, तो हर y था हमारा ना, तो y लिख दिए। ये करने के बाद भिन्न में जो होता है ये हो जाता है 1/3, है ना। अब इसका हल करो, देखो क्या होता है, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, जिसको है ना कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं। इसको गुना करो, 3 आ जाएगा यहाँ। अब माइनस लगा हुआ तो कोष्ट में डाल के -1, 3 × x - 1 हो जाएगा बराबर y गुना 1। इसको अब गुना करो, क्या हो जाएगा, 3x। अब -3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो -3, और y को 1 को गुना करेंगे तो y। ये हो गया। अब चलिए इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3x - y। आई जाएगा इस तरफ तो -3 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। इसको आप हो जाएगा समीकरण मान लेंगे 1। अब देखिए पुनः प्रश्न से, एक प्रश्न का तो हल हो गया, पुनः प्रश्न से में क्या लिखेंगे। अब दूसरा सवाल इसी में है, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो हर किसको कहते हैं, अंश तो ऊपर लिखेंगे, हर y, तो y में कितना जोड़ने के लिए, 8 जोड़ने के लिए, तब बराबर ये हो जाता है 1/4 के, 1/4 के। अब इसको यहाँ पर ले आते हैं, इसका कोना कोनी गुना करेंगे तो देखो x और गुना 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुना x बराबर 1 के साथ इधर आ जाएगा, तो 1 × y + 8, तो 4 गुना x 4x बराबर y, अब प्लस में 8, तो 4x इधर है ना। y को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा -y, बराबर में 8। समीकरण 2 है ना। इस प्रकार का 2 समीकरण अब तैयार हो गया। हमारे पास 3-4 विधि है। पहला विधि है लुप्तीकरण, दूसरा विधि है ब्रजगुणन, तीसरा विधि है प्रतिस्थापन, है ना। तो तीनों में से कोई एक विधि लगा करके इस सवाल का सॉल्यूशन हम कर देते। तो सबसे आसान विधि होता है कौन सा, लुप्तीकरण, है ना। चलिए तो अब लिखेंगे समीकरण 1। अब देखो हमारे पास इसमें y है माइनस में, और इसमें भी y है माइनस में, तो ये दोनों बराबर है, एक जैसा है। इसमें हमको किसी चीज से गुना भाग नहीं करना होगा। चलिए अब हम इसको सीधा सीधा घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y बराबर 3, और 2 समीकरण है 4x - y बराबर 8। इसको घटा दीजिए। तो घटाने का मतलब होता है चिन्ह परिवर्तन करने में। हम यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, है ना। ये बात समझ में सबको आ रही है। अब देखो 3 में से 4 घट रहा है, 3 प्लस में हो गया और 4 माइनस में हो गया, तो कम में से अधिक अगर घटेगा तो माइनस में बचेगा। तो माइनस में x बचा, ये तो कटिए जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस है। अब देखो 3 में से 8 घटेगा तो -5 बचेगा, तो x बराबर हो गया, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 5 हो गया। अब x का मान क्या करेंगे, है ना, x का मान समीकरण 1 में देखो x का मान समीकरण
1 में रखने पर लिख दीजिए। एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x है माइनस वाई है बराबर 3, तो 3 गुना क्या हो जाएगा जी 5 माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 को इस तरफ ला और y को इस तरफ ले जाओ, तो 15 माइनस 3 बराबर y कितना आ जाएगा 12, तो y का मान 12। अतः लिख देंगे भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x बटा y, x का मान 5 बटा में 12।